जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। प्यारी साथ संगत जी, हम अपना फैसला ले सके इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाएं और उसे अच्छे कर्मों में लगाएं। तो साथ संगत जी, आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। एक सत्संगी व्यक्ति था जो कि गरीब था। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल का जो मालिक डॉक्टर था उसने तत्काल कर उस व्यक्ति की जांच की और स्टाफ से कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या फिर तकलीफ ना हो और इसके इलाज की सारी व्यवस्था बिना पैसे की जाएगी, यानी कि फ्री में की जाएगी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि इस मरीज से या इसके परिवार वालों से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। 15 दिन तक वह सत्संगी व्यक्ति अस्पताल में रहा। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो उसकी छुट्टी का दिन आया और उस सत्संगी व्यक्ति का विल उस अस्पताल के मालिक डॉक्टर के पास आया। तो डॉक्टर ने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति से एक पैसा नहीं लेना है। अब अकाउंट मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर साहब, इस व्यक्ति का जो बिल है वो 50,000 का बनता है। यदि हम इसके पैसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो काम कैसे चलेगा। तो डॉक्टर ने अपने मैनेजर से कहा कि बिल चाहे 5 लाख का हो या फिर 50 लाख का हो, हमें इस मरीज से एक पैसा भी नहीं लेना है। तुम ऐसा करो कि उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। और साथ संगत जी, उस मरीज को डॉक्टर के चैम्बर में ले जाया गया। साथ में मैनेजर भी था। तो अब डॉक्टर ने उस मरीज से पूछा कि भाई, आप मुझे पहचानते हो? तो मरीज ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति को याद करवाया कि एक बार एक परिवार पिकनिक पर जा रहा था और लौटते समय उसकी कार बंद हो गई थी और अचानक कार में से धुआं निकलने लगा था। कार को एक तरफ खड़ा करके थोड़ी देर उन लोगों ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कार चालू नहीं हुई। अब दिन भी अस्त हो चुका था और अंधेरा छा रहा था। जंगल का वातावरण था, सारा माहौल बहुत सुनसान था और इसकी वजह से परिवार के प्रत्येक सदस्य पर चिंता और डर का भाव छाया हुआ था। पति पत्नी, युवा पुत्री और छोटे बालक सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मालिक को अरदास करने लगे कि हे मालिक, कहीं से कोई मदद मिल जाए। तो थोड़ी देर में एक चमत्कार हुआ। मेले से कपड़ों के एक युवक बाइक ने उसकी ओर आकर कहा। परिवार के सभी लोगों से दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके उसे रोकने का इशारा किया। उसने गाड़ी खड़ी करके उन लोगों की परेशानी का कारण पूछा। फिर वह कार के पास आया और कार का बोनट खोलकर चेक करने लगा। उस व्यक्ति के परिवार को ऐसा लगा कि जैसे मालिक ने उसकी मदद करने के लिए उस व्यक्ति को भेजा था, क्योंकि वह जंगल बहुत ज़्यादा घना था और सुनसान था। अंधेरा भी होने वाला था और वहाँ रात में रुकना बड़ा ही मुश्किल और ख़तरनाक भी था। उस व्यक्ति ने उसकी कार चालू कर दी और सारे परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब उन्होंने जेब में से अपना पर्स निकाला और उससे कहा कि भाई, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रुपए पास में होते हुए भी ऐसे मुश्किल में हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं तैयार था। इतने मुश्किल में तुमने हमारी मदद की है, इस मदद की कोई कीमत नहीं है। यह मदद तो अनमोल है। फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ, मैं आपको इसके कितने पैसे दूँ? उस समय उस व्यक्ति ने कहा, हाथ जोड़ते हुए, कि मेरे कुछ उसूल हैं, नियम हैं। मैं मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद ज़रूर करता हूँ। उनकी मदद करने के बदले मैं कभी भी उनसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मुश्किल में फंसे हुए लोगों में से मैं कभी मजदूरी नहीं लेता। ऐसे मजदूरी का हिसाब परमात्मा रखता है। यह बात बताते हुए डॉक्टर ने उस मैनेजर से कहा कि क्या तुम जानते हो, उस दिन जो लोग मुसीबत में थे वह मेरा परिवार था और जिसने हमारी मदद की थी वह यह व्यक्ति सामने बैठा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि उस दिन तुम्हारे विचारों ने मेरा दिल खोल दिया था। दिल तक तुम्हारे विचारों की आवाज़ गई थी। तुम्हारे विचार आज भी मेरे मन में निवास करते हैं। एक गरीब और सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्णतः पालन भी करता है। तो क्या मैं, जिसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मैं ऐसे विचार नहीं रख सकता हूँ? तुमने कहा था कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। गैराज पर चलकर गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लूँगा। फिर आप लोग अपनी यात्रा शुरू कर दीजिएगा। साथ संगत जी, आगे डॉक्टर ने उस सत्संगी व्यक्ति को बताना शुरू किया
कि आज इस घटना को पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो मैं भूल सका हूँ और ना तुम्हारे शब्द को ने मुझे भूलने दिया है। मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया है। आज 3 वर्ष हो गए हैं, मुझे कभी कोई भी कमी नहीं हुई है। मेरी अपेक्षा से ज़्यादा ही मुझे मालिक ने दिया है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे सिद्धांतों पर ही चलने लगा हूँ। मैंने एक बात ज़रूर सीखी है, गरीब और सामान्य आय के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। उस समय मेरी तकलीफ़ को देखकर तुम चाहे कितने भी पैसे मांग सकते थे, परंतु तुमने तो पैसों की बात ही नहीं की। कार चालू की और फिर भी मुझसे एक भी पैसे नहीं लिए। यह अस्पताल मेरा है और यहाँ पर तुम मेरे मेहमान बनकर आए हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। फिर उस सत्संगी भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका जितना खर्चा हुआ है कृपया करके ले लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, उस दिन मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तुम्हारे विचारों ने मेरी अंतरात्मा को जगा दिया था। बस मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतनी प्रेरणा मिली है, मुझे उस व्यक्ति का कर्ज चुकाना है और आज मुझ पर को ऐसा मौका मिला है। मैं तुम्हारा कर्ज चुका पाया हूँ और अब मैं अस्पताल में आए हुए ऐसी मुसीबत में पड़े हुए लोगों से कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजबूरी का हिसाब रखा है और आज उस मजबूरी का हिसाब उसने चुका दिया है। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर चुकाएगा। तो साथ संगत जी, डॉक्टर के मैनेजर ने उस डॉक्टर से कहा कि शिक्षा पाने के लिए है ज़रूरी नहीं कि हमेशा अध्यापक की ज़रूरत पड़े। एक सामान्य व्यक्ति भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है। फिर उस डॉक्टर ने उस सत्संगी व्यक्ति से कहा कि तुम आराम से अपने घर को जाओ और कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बिना किसी संकोच के मेरे पास आ जाना। तो साथ संगत जी, उस सत्संगी भाई ने दोनों हाथ जोड़कर अपने बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हे सच्चे पातशाह, हे सच्चे मालिक, आज आपने मेरे कर्मों का पूरा हिसाब ब्याज सहित चुकाया है। समय बदलता है, इसलिए सासंगत जी हमें हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा भले ही हमारी गलती को एक पल के लिए माफ़ कर दे, परंतु हमारे कर्म कभी भी हमें माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि बुरे कर्मों का हिसाब कई गुना देना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा ही होता है। मुसीबत पड़ने पर वह परमात्मा, परमपिता परमेश्वर हमारी मदद किसी न किसी ज़रिए से ज़रूर कराता है। हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। जैसा कि जी फरमाते हैं कि जिस तरह बैंक का बही खाता होता है, उसी तरह से मैनेजर उसका हिसाब रखता है, उसी तरह से मित्रों, कर्ज आपने जो लिया है वो वापस करना ही पड़ेगा। वह तुम्हारे लिए आसान तो बना देगा, लेकिन कर्ज तो देना ही पड़ेगा। इसलिए जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। जैसा कि आपका एक बच्चा है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन वह कहना नहीं मानता है, अपना हाथ आग में डाल देता है और जलेगा बेशक, उससे कहीं ज़्यादा दर्द माँ बाप को हो जाता है। लेकिन क्या वह उसका दर्द ले सकते हैं? अब जो उसने किया है, जो कदम उसने उठाए हैं, उसका भुगतान उसे ही भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी, फरमाया जाता है कि कोई देखे या ना देखे, फिर भी जो हम देख रहे हैं, जो हमें देख रहा है, जिसके पास हमें अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब यानी कि लेखा जोखा देना पड़ेगा, वह हमें हमेशा देख रहा है और उससे हम कभी बच नहीं पाएंगे। किसी प्रकार की सिफारिश, किसी भी प्रकार की रिश्वत वहाँ पर काम नहीं आएगी। उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में बिल्कुल भी नहीं। संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुनिए। आइए दूसरी साखी को हम सुनाते हैं। एक अभ्यर्थी ने सतगुरु से कहा था, एक प्रश्न किया। उसने कहा कि सतगुरु, मुझे 35 वर्ष हो गए हैं नाम लिए और मैं डटकर सेवा भी करता हूँ, सत्संग भी बहुत सुने हैं और भजन बंदगी को भी समय देता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक बंदगी में अंतर कुछ नहीं दिखाई दिया है। जब भी मैं भजन सिमरन में बैठता हूँ तो मुझे अंदर दीवारें ही दीवारें दिखाई देती है और अंधेरा ही अंधेरा रहता है। बस यही देखता आया हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी तो मेरा मन कहता है कि मैं बस बात नहीं है, मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है कि चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन भजन बंदगी ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए केवल
आपके हुक्म को निभाने के लिए मैं आज तक यह करता आया हूँ, लेकिन मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस समय सतगुरु ने एक साथी की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से उस अभ्यर्थी को समझाया था, क्योंकि साथ संगत जी, जिसकी आसानी से एक साखी के माध्यम से और कहानी की मदद से समझाया जा सकता है, उतना किसी और तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। तो यह कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। साथ संगत जी, कृपया पूरा सुनिएगा, तभी आपको आनंद आएगा। गोविंद सिंह जी के समय की बात है। उस समय सतगुरु की सभा लगी हुई थी और सतगुरु का सत्संग चल रहा था। सतगुरु सत्संग को अनमोल वचन फरमाया जा रहा था, उसको मालिक ने जोड़ रखा था। तभी एक सीधा साधा किसान सतगुरु के पास चलते चलते सत्संग में आकर कहने लगा कि मुझे कोई सेवा बखोल के लिए लड़ाई होती रहती है। तो गुरु साहेब ने उनसे पूछा कि तुम्हें बंदूक चलानी आती है? तो उसने कहा, सतगुरु मुझे बंदूक चलानी नहीं आती है। तो सतगुरु कहने लगे कि क्या तुझे घुड़सवारी करनी आती है? तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे घुड़सवारी भी नहीं आती है। गुरु साहब ने उससे कहा कि तो फिर क्या करेगा? तो वह कहने लगा कि मैं घोड़े की सेवा पर लिया करूँगा। तो सतगुरु ने उसे घोड़े की सेवा पर लगा दिया और वह बड़े ही प्रेम से सेवा करने लगा। घोड़े की गंदगी उठाता, घोड़े को अच्छी घास खिलाता और हर प्रकार की साफ सफाई भी रखता। 2-3 महीने में ही घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए थे। एक दिन गुरु साहब ने आकर देखा कि घोड़े तो तगड़े हो गए हैं। साहब ने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़े की इतनी सेवा किसने की है? तो उसने गुरु साहब को बताया कि जो व्यक्ति आपके पास आया था उसने ही घोड़े की जो जिम्मेदारी ली थी, उसने ही इतनी सेवा की है। गुरुजी ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तो उसने बताया, सतगुरु मेरा नाम बेला है। तो गुरुजी कहने लगे कि बेला कुछ पढ़ा लिखा भी है? तो उसने उत्तर दिया, सतगुरु मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा आज से तुझे हम पढ़ाएंगे और तुम हमारे पास पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। तो गुरु साहब उसे रोज़ एक पंक्ति बता देते थे और वह याद करता रहता था। एक दिन गुरु साहब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। भाई बेला दौड़कर आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक पंक्ति देकर जाइए। तो गुरु साहब ने कहा कि वक्त नहीं देखता है कि हम कहीं जा रहे हैं, और फरमाया, भाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। तो भाई बेला ने यह समझ लिया कि शायद गुरुजी मुझे यही पंक्ति दे रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे इसी का जाप करना है। तो वह सारे दिन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही अच्छे भाव से उस पंक्ति को रटता रहा। और वह भाई बेला ना पहचाने वक़्त ना पहचाने बेला। तो वहाँ से सब सेवादार देखकर मन ही मन हंसने लगे कि यह बेवकूफ़ क्या बोलता फिरता है। और जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहब से पूछा कि क्या आज कोई पंक्ति आप बेला को बताकर गए थे? तो गुरु साहब बोले, नहीं आज तो कोई पंक्ति मैंने नहीं बताई थी। तो उन्होंने बताया कि वह तो सारा दिन यही टूक रहा था कि वह भाई बेला ना पहचाने वक़्त ना पहचाने बेला। तो गुरु साहब ने हंसकर कहा, जिसने वक्त नहीं पहचाना वह समझ गया, वह पार हो गया। जो ही गुरु साहब ने एक वचन फरमाया, तब बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से वही झपलाता आदमी आनंद जाति तो नाम के रंग में रंगा रहता। अगर बाहर आ तो गुरु के ख्याल और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है, हम कब से सेवा करते आ रहे हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यह कल का आया है और नाम के रंग में रंग गया है, यह कैसे हो सकता है? तो सासंगत जी उस जमाने में कुछ सेवादार ग्रंथों और पुराणों का अनुवाद कर रहे थे और कहने लगे, हमने पुराणों का अनुवाद किया है, सेवा की है, लेकिन व्यर्थ गया। हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। तो गुरु साहब ने देखा कि वह क्रोध में आ गए हैं, तो समझाने के लिए गुरु साहब ने उन्हें कुछ भांग दी और कहा कि इसको प्रेम और प्यार के साथ पियो, क्योंकि यह नियम है। भांग को जितना ज़्यादा पीसा जाता है उतना ज़्यादा नशा होता है। उन्होंने प्रेम और प्यार के साथ भांग को पीसा, सतगुरु का हुक्म माना तो भांग का घड़ा तैयार हो गया। तो गुरु साहब ने उन्हें हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली करके
ये छोड़ते जाओ, कुल्ली करके बाहर फेंकते जाओ तो सारा घड़ा ख़त्म हो गया। तो गुरु साहब ने उनसे पूछा कि क्या नशा आया? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नशा नहीं आया, अगर भांग पीते हमारे अंदर जाती तो नशा आता ना। तो गुरु साहब ने कहा, बेला वाले सवाल का यही जवाब है। उसे अंदर का रंग चढ़ गया है, उन्होंने, क्योंकि उसने उसे पी लिया है। साध संगत जी का मतलब तो यह है कि जब तक हम अंदर प्यार, हमारे अंदर में प्यार ना हो, मालिक से प्रेम ना हो, सच्ची तड़प ना हो, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है। ना ही अंदर का पर्दा खुलता है और ना ही शांति आती है। तो साध संगत जी, इस कहानी के माध्यम से सतगुरु ने बड़े ही अच्छे तरीके से अभ्यर्थी को ये समझाया था कि अगर हम मन से भगवान का सिमरन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऊपर ऊपर का दिखावा करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमें लगे कि बात नहीं बन रही, अगर कुछ अंदर दिखाई नहीं दे रहा है तो कमी हमारी तरफ से है। सतगुरु की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होती। उन्होंने तो हमें वह युक्ति बता दी है ना, जिस युक्ति के सहारे हमने उस कुल मालिक से मिलाप करना है। अब हम उसकी बताई हुई युक्ति का कैसे पालन करते हैं, कैसे हुक्म का पालन करते हैं, वह हम पर निर्भर है। अगर हमारे अंदर मालिक से मिलने की सच्ची तड़प है, सच्चा प्यार है, तो पर्दा खुल ही जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को ध्यान नहीं देते, उस पर कार्यवाही नहीं करते, हमेशा गुरु की गलतियों को गिनाते रहते हैं, तो हमारा पर्दा कभी भी नहीं खुलता है। जैसे कि अगर एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से कोई बच्चा काफ़ी तेज़ होता है और काफ़ी कमज़ोर होता है, तो क्या वो गुरु की शिक्षा में गलती नहीं है, उस बच्चे के पढ़ने में गलती है। उसी तरह से हमारे मन की भी गलती होती है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, कहे कबीरा मन माने मन माना, तो प्रभु जाने के पहले का हमारा मन माना। और फिर भी उसने प्रभु को जाना। और साध संगत जी, मन को अभ्यास से ही मना सकते हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास पक्का होता जाएगा, धीरे धीरे रस आना शुरू होगा और धीरे धीरे मन भी मानना शुरू कर जाएगा। मालिक की कृपा से अंदर का पर्दा भी खुल जाएगा। इसलिए तो सतगुरु बार बार कहते हैं कि भाई मन लगे ना लगे, लेकिन भजन बंदगी ज़रूर करना चाहिए बिना नागा किए हुए। प्यारी साध संगत जी, हमसे बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो भजन बंदगी करने के बाद कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती है, अंदर का पर्दा नहीं खुलता है। वह सत्संगी वर्षों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं, उन्हें बहुत वर्ष पहले नाम की बख्श भी हो चुकी है। तो ऐसे अभ्यर्थी को अपने अंदर का पर्दा ज़रूर खोलना चाहिए और हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रभु हमें ज़रूर मिलेंगे। जो हमें सत्संग से प्राप्त होता है, हमें दूसरों को ज़रूर साझा करना चाहिए। कहते हैं कि बहुत वर्ष पहले नाम की बकस हो चुकी थी और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया था, परंतु फिर भी मेरे अंदर कुछ नहीं दिया, मेरे अंदर कुछ नहीं मिला। दोस्तों, आपको हमारी ये सत्संगी साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो, हमारे सत्संग अच्छे लगते हो, बातें अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।